ఒకసారి కాదు, రెండు సార్లు కాదు, 3 టైమ్స్, 3 సార్లు కూడా కానియరు. అట్లాంటి ఒక అరాచకమైనటువంటి పద్ధతి. అనుకున్న ప్రకారంగానే చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఎవరైతే గెలిపించినారో ఇందిరాగాంధీ గారి ప్లేస్లో జనతా పార్టీని, వాళ్ళు తప్పులు చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళని గెలిపేసి మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ గారిని గెలిపించినారు. సో ఇండియా స్కూల్స్ కానీ, అక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ సిస్టమ్ కానీ, అదేవిధంగా చాలా చక్కగా ఎలక్ట్రిసిటీ రంగంలో కొంత రాయితీలు ఇవ్వడం కానీ, పేదల గురించి, నిరుపేదల గురించి అనేక మంచి కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. మంచి మంచి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకే పాపులర్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి ప్రజలు నాట్ వన్స్ థ్రైస్ ది గవర్నమెంట్ వాజ్ ఎలక్టెడ్. అట్లాంటి పాపులర్ గవర్నమెంట్ని చేయడం మంచిది కాదు. బేసిక్గా ఒక మాటలో చెప్పానంటే, మోడీ గవర్నమెంట్ టుడే హ్యాస్ ఇన్సల్టెడ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. I can say without iota of doubt, it is insult to the state, the Delhi state people. It is the public mandate. The government has not been nominated by anybody. Government has been mandated by the people of Delhi state. ఇది వ్యక్తులకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కాదు, ఇన్సల్ట్ టు ది పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. వాళ్ళు కూడా రేపు బుద్ధి చెప్తారు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి. वो भी सबक सिखाएंगे. तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं, मोदी जी आप ऑर्डिनेंस विथड्रॉ कीजिए. ये अच्छा नहीं है. आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो. देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे. उसके बाद इट वॉज फॉलोड बाय इमरजेंसी. आप भी उसी रास्ते में हो. भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले. आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है. इट्स वर्स देन इमरजेंसी. यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल्स elected, very popularly elected Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only, which the country will refute. ये आपको सबक सिखाएगा. अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा. इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप. जैसा आप किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे. आप तो माफी के सौदागर हो, तो इसीलिए बेटर है अपने आप में विड्रा करो. आपने जो जंग छेड़ा है बिल्कुल गलत जंग छोड़ा है. इसीलिए हम आपके साथ ही है, राजनीति में आपके समकालीन साथी है. इसलिए सुझाव भी देते हैं, अच्छा नहीं है आपके लिए, ना ही लोकतंत्र के लिए, ना देश के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. बेटर है द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इन सेंटर टुडे शैल विथड्रॉ द ऑर्डिनेंस विदाउट एनी further loss of time. Otherwise we will unitedly fight. I think the whole system will support Sri Kejriwal ji, because it is a question of the existence of the democratic system in the country. It is a threat to the democracy. It is a challenge to the democracy, which is not supposed to be in a big country like India. It cannot be tolerated. The government of India should come to senses and withdraw the ordinance. केजरीवाल गाరు. आज हम लोग हैदराबाद में आए और हैदराबाद के ऑनरेबल सीएम राव साहब से मुलाकात हुई. काफ़ी लंबी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई. सबसे पहले मैं राव साहब का हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ टाइम निकाल के मुलाकात की और इतना प्यार और सम्मान हम लोगों को दिया. आई एम ऑल ऑफ अस आर वेरी 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 ग्रेटफुल टू हिम. हमने अपनी पूरी बात उनके सामने रखी और जैसा भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो, उनकी पार्टी और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है. ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश के जनतंत्र को बचाने की है. जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है. सो उनकी सपोर्ट से हमें बहुत ताकत मिली है और हम इस सपोर्ट के लिए मैं पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. हमारी सरकार दिल्ली में पहली बार जब 2015 में बनी थी, फरवरी 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी. फरवरी 2015 में सरकार बनी
और 23 मई को मात्र 3 महीने के बाद मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन लाके हमारी सारी पावर छीन ली 3 महीने में। तो अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पहले हमारे से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी। शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट्स, सो जितने सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं शीला दीक्षित जी का पूरा कंट्रोल था। हमारी सरकार आने के बाद 23 मई 2015 को उन्होंने नोटिफिकेशन लाके ये सारी पावर छीन ली। तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई कैन नॉट इवन ट्रांसफर पोस्ट, एजुकेशन सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सारी पावर छीनने के बाद 8 साल तक दिल्ली के लोगों को उन्होंने अपंग करके रखा। हम दिल्ली के लोग 8 साल तक कोर्ट दर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहे। 8 साल की हमारी लड़ाई के बाद 11 मई को, अभी पिछले कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों ने मिलकर 5-0 से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला कि उनकी चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार मिला। हमें 8 साल लग गए उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में और न्याय लेने में। उसके 8 दिन के अंदर 11 मई को ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। 19 मई को मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, पलट दिया। पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता और कानून लाके वो आदेश को पलट देता है, तो फिर तो न्याय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। कहां जाएंगे फिर लोग न्याय लेने के लिए? फिर तो कोई अंतिम चीज ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये अध्यादेश लाके वापस सारी पावर छीन ली। तो एक तरह से, जैसे अभी राव साहब ने बिल्कुल सही बोला, ये अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है, घोर अपमान है। एक तरह से प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी सरकार चुनो, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा। तो दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि मैं, तुम जो मर्जी सरकार चुनोगे, मैं काम नहीं करने दूंगा। और ये बात केवल दिल्ली के लोगों की नहीं है, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी राज्य के अंदर लोग नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बना देते हैं तो उसको काम नहीं करने देते। या तो 3 तरीके अपनाते हैं, या तो वहां पे एमएलए खरीद लेते हैं दूसरी पार्टी के, सरकार गिरा देते हैं। कितना हमने देखा, कितनी जगह पे देखा, एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। या एमएलए तोड़ लेते हैं, ईडी भेज के, सीबीआई भेज के, डरा के एमएलए तोड़ लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं। या फिर ऑर्डिनेंस ले आते हैं गवर्नर के जरिए, गवर्नर का गलत इस्तेमाल करके सरकार को तंग करते हैं। जैसे आप लोगों के गवर्नर आपके बिल नहीं पास होने देते, काम नहीं करने देते उन लोगों को। तो इस तरह से मैसेज ये है कि अगर कोई भी राज्य के लोग नॉन बीजेपी सरकार बनाएंगे तो हम उसको काम नहीं करने देंगे, सरकार तोड़ देंगे। ऐसे देश नहीं चल सकता। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है पूरे देश के सामने। मैं जो पूरे देश भर में घूम रहा हूं समर्थन मांगते हुए, मैं केवल अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, मैं देश के संविधान के लिए और देश के जनतंत्र के लिए समर्थन मांग रहा हूं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसे भारत के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि एक पार्टी आएगी सेंटर के अंदर, वो पार्टी बस एक ही पार्टी का पूरे देश के अंदर राज होगा। जिस तरह से आज इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बस वो चला लें इस देश को। फिर मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? फिर चुनाव लड़ने की करने की क्या जरूरत है? फिर तो ये तानाशाही होगी। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी के आउट ऑफ 238 एमपीज, बीजेपी हैज ओनली 93 एमपीज। बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं राव साहब का। अगर हम सब लोग नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठे हो गए तो इस बिल को हम राज्यसभा के अंदर गिरा सकते हैं। और अगर ये बिल गिर जाता है तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का। ये कॉन्फिडेंस देगा पूरे देश के लोगों को कि मोदी जी को हराया जा सकता है। तो ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश की आजादी को बचाने की लड़ाई है। बहुत बहुत
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के घर पे मान सम्मान दिया, इज्जत दी। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी और हमारे राज्यसभा के 2 सांसद संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी, जैसा कि राव साहब ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बता ही दिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एलजी जो है वो सिलेक्टेड है और दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो लोग हैं वो फैसले लेते हैं, ना कि सिलेक्टेड। तो दिल्ली का तो पहले से ही ये कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन फुल स्टेट्स को भी तंग किया जा रहा है। हमने पंजाब में 92 सीट्स जीती आउट ऑफ 117, इतना बड़ा मैंडेट है। हमें बजट सेशन बुलाना था मार्च में, हमें गवर्नर ने मना कर दिया, मैं परमिशन नहीं दूंगा बजट सेशन की। तो हम कहां जाएं? तो बजट सेशन के बिना मतलब स्टेट कैसे चलेगी? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि जी बजट सेशन होने दो, और उसके बाद एक और जो बात हुई कि जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखा जाता है प्राप्तियां गवर्नमेंट की कि हमने ये किया, वो कहता है उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। हमने कहा जी आप ही तो सम्मान कर रहे हो विधानसभा, आप माई गवर्नमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कहते मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जी माई गवर्नमेंट तो बोलना पड़ेगा इनको। तब जाके उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, यू कैन नॉट चेंज। जैसे तमिलनाडु में कर लिया था, स्टालिन जी के पास जो उन्होंने लिख के दिया था वो और था, गवर्नर कुछ और बोल रहा था। तो मतलब ये हैरानी की हद ये है कि जो राज्य भवन है स्टेटों में वो बीजेपी के ऑफिस बन गए, और राज्यपाल जो है वो स्टार कंपेनियर बन गए बीजेपी के। तो इस गवर्नरी सिस्टम को उन्होंने मिसयूज किया है, हर जगह पे करते हैं। आपके बिल रोक रखे हैं स्टेट के, हमारे बिल रोक रखे हैं। वहां पे स्टालिन साहब का चिट्ठी आई थी हमें कि हमें सपोर्ट करो, हमारे बिल रोक रखे हैं। केरला में तंग कर रहे हैं, ममता दीदी उनको तंग कर रहे हैं। मतलब इन्होंने मन बना रखा है, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, अगर इलेक्शन से नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं, कि मतलब बंदे तोड़ो और बाई इलेक्शन करा लो और कर लो। तो ये बहुत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक है, और देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना खून दिया, खून का कतरा कतरा देके हमें देश दिया, हमें आजादी लेके दी। लेकिन ऐसी आजादी के लिए आज उनकी आत्मा तड़पती होगी कि ऐसी आजादी के लिए तो नहीं हमने कुर्बानी दी थी जो जिस तरीके से देश को जी चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं और राज्यसभा में, और जब से शक्तियां छीनी हैं लोगों ने 2020 में फिर चुन लिया आम आदमी पार्टी को। तो मतलब लोग लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी है। तो उसके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो ये बहुत ही गलत मैसेज है जो है। वैसे तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आपको कहलाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काम नहीं करने दे रहे। आज नीति आयोग की बैठक हम नहीं गए, अरविंद जी भी नहीं गए, हम नहीं गए। कारण क्या? वहां क्या करना है? फोटो खिंचवाने जाते हैं बस। मैंने तो चिट्ठी में लिख के भेज दी, मैंने कहा मेरे पिछले साल वाले भाषण को इस बार भी वही मान लिया जाए, क्योंकि कुछ पिछले साल जो मांगा था वो तो दिया नहीं। आरडीएफ के पैसे नहीं दिए, एनएचएम के पैसे नहीं देते, स्टेट का जो हक बनता है वो देते नहीं है। नीति आयोग में हम फोटो खिंचवाने जाएंगे क्या? मतलब ये मीटिंग करते हैं लेकिन चलाते अपनी मर्जी से हैं, और ऐसा नहीं होगा। भारत एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में हर किस्म के फूल होते हैं, हर फूल का अपना रंग, अपनी सुगंध होती है। ये चाहते हैं एक ही जैसे फूल हों बस, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। सो जो देश भारत जो है एक माला है, और माला के जो मनके हैं वो अलग अलग होते हैं।
इसीलिए मल्टीकल्चर कंट्री हमारा है, हर स्टेट की अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, और इसको बचाने के लिए हम आज आए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें यहाँ बुला के इज्जत तो दी। इससे पहले भी किसानों ने जो आंदोलन किया था, तो इन्होंने, मुख्यमंत्री तेलंगाना आए चंडीगढ़ में, 700 से ज़्यादा इन्होंने जो शहीद हो गए थे किसान, उनको 2-2 लाख रुपए के चेक भी दे के आए हैं। तो हम लोग पूरे देश को एक मानने वाले हैं। जहां अच्छा काम हो रहा हो वहां हम जाते हैं। मैं चेक डैम देख के गया था, 2 दिन की मैं विजिट किया था। चेक डैम कैसे बने, हम भी अपना पानी जो है पंजाब का ग्राउंड लेवल पर बचाने के लिए, अच्छी चीज सीखने के लिए कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। अपने देश को नंबर 1 बनाना है तो हमें इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू। ఇది కాదు కదా, అట్లా కాదు కదా. ఢిల్లీలో ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఉంది, అండమాన్కు ఢిల్లీకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అది యూ షుడ్ నో. దోస్ సెంట్రల్ టెరిటోరియస్ ఆర్ క్లియర్లీ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ LGs, డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ హియర్ ఇట్స్ a very popularly elected government. The government is allowed to function independently like any other state government. That's the order of the Supreme Court, abundantly clear. Yes. Abundantly. The question here is, if the government of India doesn't honor the Supreme Court, then what will be the fate of the country? Yes. You don't do it yourself, you don't oblige democracy. Even at the instance, at the judgment of Supreme Court, if you don't react, don't act accordingly, then what is the fun? ఎక్కడ తీసుకుపోతారండి దేశాన్ని? ఏం చేయదలుచుకున్నారు? ఈ గవర్నర్లు ఏంది, ఇదంతా ఏం జరుగుతుంది దేశంలో? గవర్నర్ పిలవడం గవర్నర్ బాధ్యత. ఏది? బడ్జెట్ చేసి పిలవడం స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్. 31 మార్చి లోపల ఒకవేళ లేని పరిస్థితి ఉంటే, పాస్ అయ్యే పరిస్థితి లేకపోతే 1 లైన్ చెప్పి, రెస్యూజరీ పవర్ స్పీకర్ దగ్గర ఉంటాయి, 1 లైన్ చెప్పి దాన్ని పాస్ చేయకపోతే స్తంభించిపోతుంది వ్యవస్థ. అట్లాంటి వాడి కోసం పెట్టినటువంటి ఒక అలంకారప్రాయమైన గవర్నర్ పోస్టులను నేను బడ్జెట్ నేను పెట్టనియా, బడ్జెట్ పాస్ కానియా అని ఒక పంజాబ్ గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు మీ ముందే చెప్పారు కదా. సుప్రీంకోర్టుకు పోయి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి ఆర్డర్లు ఇచ్చే దిక్కుమాలిన గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా చూసినామండి ఇండియాలో? ఇంత దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఉంటుందా? ఇంత సెన్స్లెస్ ఎప్పుడైనా చూసినామా? ఇక్కడ దురదృష్టం ఏంటంటే, ప్రజాస్వామ్యం పరిణతి చెందుతున్న కొద్దికి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరగాలి. డెమోక్రటిక్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ షల్ గ్రో. అట్లాంటిది ఉల్టా రివర్స్ అయిపోయి ఆటవిక రాజ్యంలాగా, పాశవిక రాజ్యంలాగా. నిన్నగాక మొన్ననే కర్ణాటకలో ప్రజలు కర్రుగాల్చి వాద పెట్టారు. వంగి వంగి ఫర్షీ స్థలమందులు వెనకడిట్లా భూమి మీద వెనకటి దండం పెట్టారు. ఆ వంగి వంగి కోద్దండాలు పెట్టినా కూడా తీసి చంపి పడేసారు అక్కడ. దాన్ని చూసినా కనీసం బుద్ధి రావాలి. ఈ పద్ధతి కాదు, మేము చేస్తున్న పని కరెక్ట్ కాదు. ఒక పక్క ప్రజలు తిరస్కరిస్తున్నది. అలా కానే లేదు, వచ్చి ఢిల్లీలో ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేశారు. ఇది సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్కి వ్యతిరేకంగా. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కండెమింగ్. మీకు గౌరవం లేదు, దాని మీద కోర్టు పోయినారు, కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది, కనీసం అది కూడా హానర్ చేయరా? ఇది అన్నిటికీ కాదు ఇచ్చింది, జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అన్నిటి మీద కాదు మిస్టర్ రాహుల్. జడ్జిమెంట్ వచ్చింది ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ మీద. కోర్టుకు వెళ్ళింది కూడా ఢిల్లీ గవర్నమెంట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.